राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर में जो स्वागत सत्कार किया उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। और यही तो राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था यही समय साफा पहना के स्वागत करेंगे। कभी तो साहब चेयरमैन साहब के स्वागत के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम सबके जन जन के प्रिय हैं। प्रधान साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कि प्रधान साहब का भी स्वागत करें। उप सभापति जी आपका भी, निखम चंद जी खंडोर साहब का भी स्वागत माला और साफा वंदन के माध्यम से। भावों से आपका वंदन, अभिनंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। एसडीएम साहब को भी मैं आमंत्रित करती हूँ इधर। एसडीएम साहब हमारे उपखंड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय मेहरानिया। आज हमारे बीच मौजूद है बिहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी रावत, जिनके साथ हम विशेष चर्चा करना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ संवाद कार्यक्रम की जानकारी लेके। नमस्कार सर। सर, जो आज का कार्यक्रम हुआ प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम, इसकी सर एक विशेष जानकारी साझा करें। देखिए, आज जो विकसित भारत के तहत मोदी जी का जो संवाद हम सब ने सुना, ये वास्तव में अनुकरणीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ब्यावर शहर के अंदर हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और कॉलेज ग्राउंड के अंदर जितनी हमें आशा नहीं थी, सरकार ने इतने टेंट वगैरह बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई। हमारी प्रशासनिक यहाँ के अधिकारी, एसडीएम और आयुक्त ने, और हमारे पंचायत समिति जवाजा के प्रधान साहब आदरणीय गणपत सिंह जी और चेयरमैन साहब नरेश जी कनौजिया, इन सब की संयुक्त टीम से जो कार्य सफल हुआ, मैं बहुत दिल से प्रशंसा करता हूं। और अच्छी संख्या में लोग आए, अच्छी संख्या में लोग बैठे, सुना। और मोदी जी जो वास्तव में उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और मोदी जी जहां जिस दिन से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, नित्य नए, जैसे दिल्ली सूरज उगता है और कोई न कोई नए काम आ जाते हैं। कभी सपना नहीं हो सकता, सोच नहीं सकता है, वो काम मोदी जी कर रहे हैं। लोग सपने बुन रहे थे, जहाँ बलिदान हुआ मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो सपना ही था। एक सपना दूसरा ले रहे थे, रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। कब बनेगा ये कोई पता नहीं था, सिर्फ सपने हो रहे थे। लेकिन उन सपनों को सच उतारने का काम मोदी जी ने किया है। आज कश्मीर भी भारत के अंदर आ गया है, अभिन्न अंग है, वो भारत के अंदर है, भारत का है। सिर्फ भारत का था ये लोग बोलते थे पहले, अब ये था हट गया बीच में से, भारत का है। और इसी प्रकार रामलला हम आए, मंदिर वहीं बनाएंगे, भव्य मंदिर बन करके उद्घाटन हो गया है। ये तो भारत के अंदर हुआ है। लेकिन जो चमत्कारिक रूप में मुस्लिम कंट्री जो मंदिर से नफरत करती है,
मंदिर में जाना तो दूर, मंदिर में जाने वालों के प्रति भी घृणा की दृष्टि से देखती है। ऐसी जगहों में मुस्लिम कंट्री के अंदर मोदी जी के कहने से वहाँ के लोगों ने भव्य मंदिर बनाया है, स्वामी नारायण जी का मंदिर, उसका कल मोदी जी ने उद्घाटन किया है। जितनी प्रशंसा की जाए वास्तव में दिल से बहुत कम है। अब वो स्वामी नारायण जी के मंदिर में और मुस्लिम कंट्री के अंदर लोग सपना भी नहीं सोच सकते हैं कि वहाँ कोई मंदिर बन सकता है। अब आप हिसाब लगाएं, वहाँ मंदिर बना है। और मोदी जी को कल जो हमारे देश को विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार बनाया उन्होंने विज़न दिया है, वास्तव में अनुकरणीय है। पूरा देश तो आगे बढ़ रहा है और ये विपक्ष के लोगों को नागवार गुजर रहा है। उसके मन में कई प्रकार के मरोड़े चल रहे हैं कि मोदी जी इतना अच्छा काम क्यों करा रहे हैं। मोदी जी इतना अच्छा काम कराएंगे तो मोदी जी बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए उनके पेट में मरोड़ा चल रहे हैं। उनका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन मोदी जी जिस दिन से देश में प्रधानमंत्री का पद संभाला है, उसी दिन से नए के नए चमत्कार हमेशा हो रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने इस देश में एक अवतारी पुरुष के रूप में वास्तव में काम किया है और इस जनता के लिए उन्होंने उद्धार करने के लिए और इस गरीबों की सबकी सुनवाई के लिए भगवान ने इनको देव रूपी पुरुष मानते हुए इनको यहाँ अवतार के रूप में अवतार दिया है। ऐसे मोदी जी हैं, मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर एक और चीज़, सर ये जो सरकार द्वारा योजना का लाभ मिलने जा रहा है जनता को, इसको लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को जो लाभ मिल रहा है बहुत बढ़िया लाभ है सबको, जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। करोड़ों माताएं बहनों को गैस से मुक्ति दिला दी, गैस कनेक्शन दे दिए, फ्री में गैस के चूल्हे और सिलेंडर 450 रुपये में हर गरीब को। इससे ज़्यादा और क्या है? जिसके पास में छत नहीं है उसको मकान फ्री में, गैस के कनेक्शन फ्री में, और जिसके खाने के लिए राशन की ज़रूरत पड़ती है घर में, आप राशन भी लीजिए कहूँ। अब और क्या चाहिए? अगर आप कहीं काम करते हुए कहीं बीमार हो गए तो सभी योजनाओं का लाभ मोदी जी की तरफ से, उसका इलाज, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और खेती में अगर आपको कहीं कम निपज रहा है तो हर काश्तकार को 6,000 रुपये की जगह 8,000 रुपये हर साल के, कौन सा पैसा की आवश्यकता है ये आप बताएं। मोदी जी की तरफ से जितना जो काम हो रहा है गरीब के प्रति, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार साहब, चंदन साहब जी, भाई साहब। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है ब्यावर नगर परिषद श्रीमान नरेश जी कनौजिया, जिनसे जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुए संवाद कार्यक्रम की और अधिक चर्चा के लिए हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। आज विकसित भारत विकसित राजस्थान के तहत नरेंद्र जी मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा सीधा संवाद जनता के द्वारा किया गया सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने बताया कि विकसित भारत जो कैंप लगे, 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस कैंपों में भाग लिया। और जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और राजस्थान में जिस तरीके से हमें जनता को हमने वादे किए हैं, उसकी कड़ी में उज्ज्वला गैस योजना में भले कुछ राशि कम करी हमने, उसके साथ ही किसानों को किसान निधि बढ़ा दी गई है, 6,000 से 8,000 कर दी गई है। ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में खूब सारी जीवन बीमा योजना और ऐसी सारी योजनाओं को लेकर पूरे देश में लाभार्थियों से संवाद और जनता से संवाद किया गया है, जिससे आगामी दिनों में भी राजस्थान का अंदर जैसे ERCP लागू की गई है, जिससे 13 जिलों के अंदर किसानों को लाभ होगा और जिस कई वर्षों से जो मांग थी वो पूरी की है। ऐसे ही लाभार्थी संवाद कार्यक्रम था जिसमें भारत को विकसित भारत बनाना है, उसकी कड़ी में लगातार मोदी जी संवाद कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस पर कार्य कर रहे हैं। सर इस संवाद से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना लागू हो रही है, इसमें आप जनता को फ़ायदे मिलने वाले, इससे आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता के यूँ देखा जाए तो ब्यावर में जैसे हमारे वेंडर है, उनको भी हमने लगभग 1,600 से 2,000, 1,800 से 2,000 वेंडर है, उनको हमने 10-10 हज़ार का लोन दिया। मतलब
ये भी प्रधानमंत्री की योजना है। उसके साथ ही हमारे जो प्रधानमंत्री आवास की योजना है, लगभग हम 300 लोगों को पहली किस्त जारी कर चुके हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं, जीवन बीमा योजना है, उज्ज्वला गैस योजना है, उसकी राशि आपको देखा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने ब्यावर में कम, मतलब राजस्थान में कम की है। और भी बहुत सारी योजना है। किसानों को जैसे 6,000 हमारे अब 8,000 उनके खाते में आएंगे। तो ऐसे खूब सारी योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है हमारे। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे जो वादे थे उनको लागू करने के लिए उसकी पहल में, जैसे आपने देखा कि पहले कई जिलों में पानी नहीं आता था, अजमेर संभाग तक का वो पानी 13 जो ERCP है, पूर्वी कैनाल योजना, उस पर काम चालू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे मोदी जी ने जो हमें वादा किया, जनता को मुख्यमंत्री जी ने वादा किया, वो पूरा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। राजस्थान तड़का न्यूज़ से संवाददाता विजय महरानिया।